हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बी फिल्म रिएक्ट्स। मैं मोहम्मद नबी और मेरे साथ हैं गजनफर अली। आज जो है हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो का टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और इसके अंदर जो मटेरियल इन्होंने ऐड किया हुआ है कि क्या रीजंस हैं, तो वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता दूं। रशिया किक्ड आउट ऑफ FATF ग्रुप फाइनेंशियल एक्शन फेटफ। टास्क। फेटफ से जो है वो किक्ड आउट कर दिया गया है। उसकी रीजन जो है वो जो अभी यूक्रेन के अंदर जंग की रशिया के ने, तो उस वजह से जो है वो रशिया को इस फोर्स से मतलब FATF से निकाल दिया गया है। सो उसका जो है कहते हैं कि बैड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। अब ये क्यों है, इंडिया के लिए ग्रेट बैड न्यूज़ क्यों है और पाकिस्तान के लिए गुड ग्रेट न्यूज। न्यूज़ क्यों है, तो ये बिल्कुल। हम इस वीडियो में जानेंगे। और अपने व्यूज़ जो हैं हम वीडियो के एंड में देंगे, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विदाउट एनी वेट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। तो अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, रशिया FATF का पार्ट नहीं रहा। FATF की मेंबरशिप से रशिया को लात मार के निकाल दिया जा चुका है। एटलीस्ट वेस्टर्न मीडिया यही लैंग्वेज यूज कर रहा है। रशिया हैज बीन किक्ड आउट ऑफ द FATF मेंबरशिप। और वैसे ये बहुत सस्पेंशन है बड़ा मौका है टेक्निकल ये ग्राउंड्स की रशिया। अगर मैं बात करूं। स्टेट यूनियन राइट नाउ। बिल्कुल डिसमिस नहीं किया रशिया को, मगर रशिया की मेंबरशिप बिल्कुल सस्पेंड होने का मतलब अब ये है कि बहुत ही जल्द एक रास्ता निकाला जाएगा कि FATF की ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाला जाए। जिस तरीके हम्म। से आज के समय FATF की जो ब्लैक लिस्ट है वहां पर ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, उसी तरीके से रशिया को भी डालने का जो प्रोसेस है, हम्म। लग रहा है कि उसी तरफ जो पश्चिमी देश है वो आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक खराब न्यूज है भारत के लिए, बहुत अच्छी न्यूज है पाकिस्तान के लिए। कैसे? क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, रशिया ने हमेशा ना भारत का साथ दिया है FATF में। क्योंकि देखिए FATF में आपको 3 टाइप के देश मिलेंगे। ग्रे लिस्ट वाले देश जहां पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है मगर छोटे स्केल पर, रिलेटिवली छोटे स्केल पर। फिर ब्लैक लिस्ट वाले देश जहां पर FATF के हिसाब से बड़े स्केल पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी को लॉन्डर किया जा रहा है। और फिर है व्हाइट लिस्ट वाले कंट्री जहां पर सब कुछ ठीक है, कोई भी यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही। अब मैं देखिए क्या बोलूं, अब यहाँ पे मुझे बहुत सोचकर यहाँ पे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। FATF का फोकस है मनी लॉन्ड्रिंग पर और आतंकवाद के फाइनेंस को रोकने में। सही। अब यहाँ पे देखो दोनों केसेस में ना रशिया एक परफेक्ट कंट्री है, रशिया को एक व्हाइट लिस्ट कंट्री होना चाहिए। मगर बिना वजह इन्होंने तर्क लगा दिया कि जी यूक्रेन रशिया वॉर को 1 साल हो गए ना, और रशिया अभी भी अपना अग्रेशन कम नहीं कर रहा, चलो इसी बात पर रशिया को निकाल दो। नाउ दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि FATF का रिलेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल वॉर से बिल्कुल भी नहीं है। ये आप हम्म। कह सकते हैं एक प्रॉपर पॉलिटिसाइजेशन की जा रही है FATF की। क्योंकि देखो एक तरफ तो रशिया को निकाल दिया, दूसरी तरफ ना आज के समय साउथ अफ्रीका, जी हाँ साउथ अफ्रीका देश जो है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब एक कोइंसिडेंस कह लो आप, इत्तेफाक, जैसे भी आप समझ लो, साउथ अफ्रीका ने हाल ही में एक बड़े स्केल पर नौसेना के युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है रशिया और चाइना के साथ। हम्म। पश्चिमी देश इस बात को लेकर बहुत गुस्सा थे। BBC ने इस पर काफी लेख भी, रूस और चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। बाद में एंथनी ब्लिंकन जो USA के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने अपनी जनता को, अपनी सरकार को बताया कि देखिए इंडिया और साउथ हम्म। अफ्रीका दोनों ही धीरे धीरे रशिया से दूर जा रहे हैं। नाउ इंडिया तो देखिए ऐसा देश है जिसको आप FATF से बाहर निकालना, ग्रे लिस्ट में डालना आप सोच नहीं सकते। इंडिया अपने आप में एक पावर सेंटर है, मगर साउथ अफ्रीका जो आप कह लीजिए एक ज्यादा छोटी पावर है, उसको बिल्कुल दंडित कर दिया गया है, उसको ग्रे लिस्ट में भेज दिया गया है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को एक मैसेज सेंड किया गया है कि आप अगर रशिया के साथ एक न्यूट्रल स्टांस बनाकर रखोगे, रशिया के खिलाफ अगर आप एक स्टांस नहीं लोगे, तो हम आपको दंडित करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज भेजा गया है। नहीं तो साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट पे डालना, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे नहीं है, साउथ अफ्रीका है। अपने आप पे एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, जबकि हम देख रहे हैं आज के समय पाकिस्तान में आतंकवाद रैम्पेंटली फैल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए पश्चिमी कंट्रीज की कंप्लीट डोमिनेंस है FATF की मेंबरशिप के लिस्ट में।
आप देख लो, इंडिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेंबर है, चाइना पश्चिम भी मेंबर है, मगरबी मगर मुल्क। पश्चिमी कंट्रीज की लिस्ट आप देख लो, बेल्जियम, ग्रीस, फिनलैंड, आइसलैंड, इसराइल भी आप कह सकते हैं प्रो यूएस ही है, उसके अलावा न्यूजीलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, इटली, मैक्सिको, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश, इतने सारे कंट्रीज है यहाँ पर कि पश्चिमी देश एक तरफ वोट कर देना तो वो देश फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा ही जाएगा, वो बच नहीं सकता। तो मुझे तो देखिए साफ साफ रास्ता दिख रहा है कि ये रशिया को भी ब्लैक लिस्ट में पहुंचा देगी। अब इस समय देखिए फायदा होगा पाकिस्तान जैसे देशों का जो जेन्युइनली आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं, क्योंकि कल को वो खुल के कह पाएंगे कि देखिए एफएटीएफ की तो अब पॉलिटाइजेशन प्रॉपरली हो चुकी है। पाकिस्तान ये पहले भी कहता था, अब तो खुल के कहेगा फ्यूचर में कि यहाँ पर तो देखिए जियो पॉलिटिक्स का राज चलता है कि जो कंट्री वेस्ट के खिलाफ खड़ा हो गया, वेस्टर्न इंटरेस्ट को सूट नहीं कर रहा वो कंट्री, तो उसको वो दंडित करेंगे, क्योंकि रशिया आतंकवादी देश तो नहीं है, रशिया आतंकवाद को प्रमोट भी नहीं कर रहा, कहीं से भी नहीं कर रहा। आप कैसे जस्टिफाई करोगे, आप कैसे जस्टिफाई करोगे फ्यूचर में कि रशिया को दंडित किया जा रहा है। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि सैड टाइम है इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी, क्योंकि आज नहीं तो कल रशिया को ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, जहां भी ये भेजेंगे उस प्रोसेस में ना इंडिया को भी हाँ या ना वोट करना होगा। दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। और क्वेश्चन यही आता है कि ये जो नफरत है रशिया के खिलाफ, एक रैम्पेंट हेट है वेस्ट में कि रशिया को कैसे भी करके दंडित करना है, ये कहां पर खत्म होगी। मैं कल परसों टाइम मैगजीन का एक आर्टिकल देख रहा था, ये लोग तो अब ओपनली कह रहे हैं कि रशिया तो यूएन में बिलोंग ही नहीं करता, एफएटीएफ से निकाल दिया, उसके अलावा यूएन की कई जो बॉडीज है वहां से भी निकाल दिया रशिया को। अब कह रहे हैं कि यूएन की जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर भी रशिया बिलोंग नहीं करता, रशिया को वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होकर ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनको तोड़ रहे हैं। अब देखो ये कई देश कर रहे हैं, ठीक है। जब चाइना ने भारत पे अटैक किया था वो क्या था, जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया था तब क्या हुआ था, जब अजरबैजान ने अर्मेनिया पे अटैक किया था तब क्या था। तो देखिए ये सैड है, इस आप कह लीजिए ये जो एंटी रशिया हेटेड है ना, इसके पीछे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे इनको इरोड किया जा रहा है, इनको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे वैसे मुझे एक टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर करना होगा, हो सकता है कि आप में से कई लोग आर्टिकल पढ़े इस टॉपिक के बारे में बाद में, और वहां पे एक आपको लाइन दिखे कि रशिया की एक मेंबरशिप अभी भी एक्टिव रहेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे एफएटीएफ की जो वेबसाइट है वहां पर इनकी जो ये अनाउंसमेंट है उसका टेक्स्ट है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं द रशियन फेडरेशन विल रिमेन ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क। इससे ये मत समझ लेना कि एफएटीएफ का मेंबर रशिया रहेगा, ये किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये है यूरेशियन ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ईएजी, ये बिल्कुल अलग ग्रुप है। ये रशिया और रशिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, इसमें इंडिया भी आता है। यहाँ पे रशिया की मेंबरशिप बनी रहेगी, मगर ईएजी और एफएटीएफ में फर्क है, दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। तो वहां पे रशिया की मेंबरशिप रहेगी, और एफएटीएफ ने कहा है कि रशिया को हमने निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया को अब एफएटीएफ के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने, रशिया को स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। बाकी देखिए अब स्टैंडर्ड ही मजाक से ही बन के रह गए हैं। पाकिस्तान ज्यादा देश ओपनली खुला घूम रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कल को कह देंगे कि जी यूक्रेन पे जो हमला हो रहा है रशिया का, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, आतंकवादी ग्रुप्स को फाइनेंस किया जा रहा है, और आज नहीं तो कल ये ग्रे लिस्ट और इवेंचुअली ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाली देंगे। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में रहेगा, बिल्कुल ही मजाक बन चुका है एफएटीएफ का, और सैड बात है क्योंकि एफएटीएफ जैसा ग्रुप दुनिया में देखा जी हमने एफएटीएफ ने जो है वो रशिया को की मेंबरशिप खत्म कर दी है। अब ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, इसको समझना आसान नहीं है, और क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक ऐसा पावर बना रखा है और पूरी दुनिया पे उन्होंने एक छाप बना रखी है। बिल्कुल, वो इसमें भी नेटो पावर यूज कर रहे हैं, इसके तो हम बिल्कुल खिलाफ। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान के बारे में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, लेकिन किसी के साथ इस बेस के ऊपर ज्यादती कर देना जो कि उसकी लिस्ट में नहीं है, उसमें ये है ही नहीं कि वार के बारे में बिल्कुल एफएटीएफ डिसाइड नहीं कर सकती। वही चीज है ना कि अब जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी के डिसीजंस कर रहे हैं। अब कल को आज उन्होंने रशिया को कर दिया, कल वो किसी और कंट्री को ब्लेम कर रहे हैं। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान, आज पाकिस्तान यूएस के खिलाफ जाएगा, कल वो पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में होगा। सो ये मुद्दा ये है कि ये जो कंट्रीज हैं अब इनको कौन टक्कर देगा,
ठीक है, अब इनको कौन जो है वो इनको जो है कंट्रोल करेगा, क्योंकि अब चाइना बेसिकली रशिया के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो चाइना को टक्कर दे नहीं पा रहा है, क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इस तरह के डेवलप किया हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो हुए हैं। तो चाइना ने बेसिकली क्या किया हुआ है कि सबको कर्जे देकर अब उनका वोट लिया हुआ है, बेसिकली पैसा देकर जो है ना वोट लिया हुआ है। सो चाइना को ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो अभी रशिया के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो है वो भारत हो या चाइना हो, इन दोनों ममालिक में से एक हो सकता है। सो अपनी राय का इज़हार जरूर आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।